एक छोटे से कोहरे से ढके शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी खिलौनों की दुकान थी, विम्सी वंडर्स, जो दशकों से बंद थी। जिज्ञासु बच्चों के एक समूह मैक्स, एली और रवि ने एक बरसात की शाम को अंदर जाने का फैसला किया, जो अंदर छिपे एक भूले हुए खजाने की अफवाहों से आकर्षित थे। दुकान बेहद साफ सुथरी थी। धूल से सनी गुड़िया और फीके बोर्ड गेम की कतारें भयावह रूप से बरकरार थीं। नेडर एली ने कमरे के बीच में एक प्राचीन खिलौनों की पेटी देखी। लकड़ी खरोंची हुई थी और इसकी धातु की कुंडी हल्की चमक रही थी, जैसे कि जीवित हो। मैक्स हिचकिचाया। यह गलत लगता है, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो, एली ने उपहास किया। उसने पेटी खोली, जिसमें एक अकेला खिलौना था, एक कठपुतली जोकर जिसकी मुस्कान रंगी हुई थी और आंखें कांच जैसी थीं। इसकी डोरियां असंभव गांठों में उलझी हुई थीं, लेकिन यह सीधा खड़ा था, जैसे कि प्रतीक्षा कर रहा हो। अच्छा, रवि ने उसे पकड़ने की कोशिश की। जिस क्षण उसकी उंगलियां जोकर को छूती हैं, स्टोर में मानो आह भर जाती है। लाइटें टिमटिमाती हैं और खिलौने अपनी अलमारियों पर धीरे धीरे हिलने लगते हैं। स्टोर के दरवाजे बंद होने पर एक धीमी सी चरमराहट गूंजती है, जिससे बच्चे अंदर बंद हो जाते हैं। तुमने क्या किया, रवि? मैक्स चिल्लाया। कठपुतली का सिर उनकी ओर झपटा। उसकी रंगी हुई मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी हो गई। उसने अपना सिर झुकाया और उसकी उलझी हुई डोरियां एक एक करके खुद ही सुलझने लगी। डोरी के हर झटके के साथ स्टोर में मौजूद दूसरे खिलौने भी जीवंत हो उठते हैं। पंजे वाला एक टेडी बियर, एक जैक इन द बॉक्स जो हंसने के बजाय फुफकारता है, और लकड़ी के सैनिक चमचमाती संगीनों के साथ मार्च करते हैं। बच्चे भागते हैं, खिलौनों से बचते हैं, जो हर पल और भी खतरनाक होते जा रहे थे। एली एक टॉर्च पकड़े हुए देखती है कि कठपुतली अपने हाथ के एक झटके से अराजकता को नियंत्रित कर रही है। यह उन्हें नियंत्रित कर रहा है। हमें इसे रोकना होगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। मैक्स ने पास में रखी गुलेल पकड़ी और कठपुतली पर निशाना साधा। रवि ने कांपते हुए हाथों से संदूक को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह हिली नहीं। अगर हम इसे वापस अंदर डाल दें तो क्या होगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। एली ने सिर हिलाया और अपनी टॉर्च से आगे बढ़ते खिलौनों को अंधा कर दिया। एक सटीक शॉट के साथ मैक्स ने कठपुतली को मारा, उसे वापस संदूक में धकेल दिया। रवि ने ढक्कन को जोर से बंद कर दिया और अराजकता तुरंत बंद हो गई। बच्चों की भारी सांसों को छोड़कर स्टोर में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। संदूक की कुंडी एक श्रव्य क्लिक के साथ बंद हो गई और अंदर से एक नरम भयानक हंसी गूंज उठी। तीनों लोग बारिश में लड़खड़ाते हुए बाहर निकले, कसम खाते हुए कि वे फिर कभी रात के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जब वे चले गए तो उन्होंने संदूक की कुंडी पर लौटती हुई फीकी चमक या उनके पीछे घर की ओर आते छोटे छोटे कदमों पर ध्यान नहीं दिया।